बे इंतहा गुर्बत में पलने वाले इमाम काबा, जिनकी बचपन की एक शरारत और वालिदा के एक जुमले ने उन्हें किस तरह खाना काबा का इमाम बना दिया। इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस एक वाकया बयान करते हैं। एक लड़का था, उसकी उम्र यही कोई 9-10 साल रही होगी। वो भी अपनी उम्र के लड़कों की तरह शरीर था, बल्कि शायद उससे कुछ ज्यादा ही। ये वो दौर था कि जब ना ही आज की तरह बिजली के पंखे थे और ना ही गैस के चूल्हे, घर भी मिट्टी के, चूल्हा भी मिट्टी का हुआ करता था, और ना ही उस जमाने में दौलत की इस कदर रेल पेल थी जो आज देखी जा रही है। एक दिन उसके घर में मेहमान आ गए। उसकी माँ ने अपने मेहमानों के लिए खाना तैयार किया। ये लड़का भी करीबी दोस्तों के हमराह खेल रहा था। माँ ने जैसे ही सालन तैयार किया, बच्चे ने शरारत से उस सालन में मट्टी डाल दी। अब आप खुद ही उस माँ की मुश्किल का अंदाजा कर सकते हैं। गुस्से का आना भी फितरी था। गुस्से से भरी माँ ने सिर्फ इतना कहा, जा तुझे अल्लाह काबे का इमाम बना दे। इतना सुनकर डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदैस रो पड़े और कहने लगे, आप जानते हैं कि ये शरीर लड़का कौन था? फिर खुद ही जवाब देते हैं, वो शरीर लड़का मैं ही था, जिसे आज दुनिया देखती है कि वो काबे का इमाम बना हुआ है। डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सुदैस किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। 2000 तक की आलमी सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि इमाम काबा अब्दुल रहमान अस-सुदैस इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों की मकबूल तरीन शख्सियत है। अल्लाह ने उनको दुनिया की सबसे बड़ी सादत अता की है कि उनको अपने घर का इमाम बना दिया। अब न सिर्फ वो इमाम काबा हैं, बल्कि हरमैन की निगरान कमेटी के सदर भी हैं। डॉक्टर अब्दुल रहमान सुदैस ये वाकया कई बार सुना चुके हैं और जब भी सुनाते हैं जज्बाती हो जाते हैं। अभी पिछले ही माह ये वाकया सुनाकर उन्होंने माओ को इस जानिब तवज्जो दिलाई है कि वो औलाद के मामले में जरा ध्यान और गुस्से या जज्बात से मगलूब होकर अपनी औलाद को बुरा भला न कह बैठें, क्योंकि माँ के लब की हल्की सी जुम्बिश औलाद का नसीब लिख देती है। तवज्जो तलब बात यह है कि हमारे माशरे में वालिदैन, बिलखुसूस माएं, औलाद की गलतियों पर उनको बुरा भला कह देती हैं और उनके लिए हिदायत और सौलेह बनने की दुआ करने के बजाय बद्दुआ कर बैठती हैं। आप सब याद रखिए कि ईमान और सेहत के बाद इस दुनिया की सबसे बड़ी नेमत औलाद है। हत्ता कि कुरान में औलाद को आंखों का करार कहा गया है। जिंदगी की रौनक माल या मकान या फिर खूबसूरत लिबास नहीं है, बल्कि जिंदगी की तमाम तर बहारें और रौनकें औलाद के दम से वाबस्ता हैं। यही वजह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कद्र पैगंबरों ने नबूवत की सादत रहने के बावजूद अल्लाह से औलाद मांगी। लिहाजा हर उस औरत का जो माँ है फर्ज बनता है कि अपने बच्चों की कदर करें और हमेशा उनके लिए दुआ करते रहें। बच्चे तो बच्चे ही हुआ करते हैं, वो शरारत न करें तो क्या बूढ़े शरारत करें। कभी बच्चों की शरारत से तंग आकर उनको बुरा भला मत कहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना फरमाया है। हम यहाँ हदीस का मफहूम जिक्र कर रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों के लिए, अपने मातहत लोगों के लिए अल्लाह से बुरी यानी गलत दुआ न मांगो। हो सकता है कि जब तुम ऐसा कर रहे हो वो वक्त दुआओं के कबूल कर लिए जाने का वक्त हो। माँ बाप के मुंह से निकले जुमले कभी औलाद का मुकद्दर लिख देते हैं। इसलिए हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि अपनी औलाद को इज्जत दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो तुम्हारे बाद तुम्हारा निशान बन जाते हैं। यानी वालिदैन की वफात के बाद औलाद के दम से उनका नाम बाकी रहता है। अगर आपको इमाम हरम का वाक़या अच्छा लगा हो और अगर आप मुनासिब समझें तो इसे उन तमाम खवातीन से जो माँ हैं शेयर करें। मुमकिन है कि कोई एक ही नसीहत कबूल कर ले।